वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। हेलो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं नबी और नबियों की भविष्यवाणियों के विषय में एक छोटा संदेश आपके मध्य में रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि बहुत सारी बातें आप इस छोटे संदेश के माध्यम से सीख पाएंगे। नबी इब्रानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रवक्ता, भविष्यवक्ता या घोषणा करता, जो परमेश्वर की आवाज को संसार के अंदर में लेकर आते थे, जो परमेश्वर की आवाज को इजरायलियों तक पहुंचाया करते थे। और वो नबी हुआ करते थे जिनके माध्यम से परमेश्वर इजरायलियों से या इस संसार के लोगों से बातें क्या करता था। होशे नबी, यदि हम 12 अध्याय और 10 पद को पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने नबियों के द्वारा से बातें की और उन्हें अनेक दर्शन दिए तथा नबियों के द्वारा दृष्टांत दिए। अर्थात कि परमेश्वर सीधे सीधे नबियों के माध्यम से इस संसार के लोगों से बातें किया करता था। नबी परमेश्वर के वो प्रवक्ता हुआ करते थे जो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बातें किया करते थे। बाइबल में अनेक नबी और उनके भविष्यवाणियों का जिक्र है और बाइबल की तमाम भविष्यवाणियों को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं या 3 भागों में उसे विभाजित कर सकते हैं। पहला, हम यदि बाइबल में भविष्यवाणियों को देखें तो इजरायलियों के पाप की प्रति चेतावनी और उनके न्याय के संदर्भ में भविष्यवाणियां, जिसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आमोस 7वां अध्याय और 11 पद में क्या लिखा है, क्योंकि आमोस यह कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इजराइल अपने देश से निश्चय ही बंधुआई में जाएगा। एक प्रकार की भविष्यवाणी जहां पर नबी इजरायलियों के पाप के प्रति चेतावनी और परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में किया करते थे। और दूसरे प्रकार की भविष्यवाणी जो बाइबल में पाई जाती है वो मसीहा के आगमन और मानव जाति के संपूर्ण छुटकारा के विषय में भविष्यवाणियां पाई जाती है। यदि मैं यशायाह नबी की किताब इसके उदाहरण के लिए पढ़ना चाहूं, पहला अध्याय और 14 पद, तो इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वहां एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये प्रभु यीशु मसीह या मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी है जो नबियों के द्वारा की जाती है। ऐसे अनेक मसीह आगमन संबंधी भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखी गई है, की गई है। और तीसरे प्रकार की जो भविष्यवाणी जो नबी किया करते थे या करते हैं, युगांत संबंधी भविष्यवाणी। युगांत संबंधी भविष्यवाणी मतलब अनंत काल के संबंध में या फिर संसार के अंत के विषय में भविष्यवाणियां। और इस भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यदि हम पढ़े योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय और 31 पद, तो इसमें लिखा हुआ है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। अर्थात कि युगांत संबंधी भविष्यवाणी, संसार के अंत के संबंध के विषय में हम भविष्यवाणी बाइबल के अंदर में पढ़ते हैं। अर्थात कि संपूर्ण जो बाइबल के अंदर में भविष्यवाणियां हैं उसे 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला, इजरायलियों के पाप और उनके पाप के प्रति दंड के विषय में भविष्यवाणी। दूसरा, मसीहा के आगमन और मनुष्य जातियों के संपूर्ण छुटकारा के विषय में भविष्यवाणी। और तीसरी भविष्यवाणी युगांत संबंधी अर्थात कि अंत के दिनों के संबंध में बाइबल के अंदर में भविष्यवाणियां की गई है। अब गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि नबियों ने या भविष्यवक्ताओं ने जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर में की वो 100% अपने समय पर पूर्ण हुई और वो पूर्ण हो रही है। परमेश्वर के वचन के अंदर में नबियों ने जितनी भी भविष्यवाणियां की, चाहे वो इजरायलियों के पाप और उसके प्रति चेतावनी और दंड के विषय में या फिर मसीह आगमन संबंधी या युगांत संबंधी जो भी भविष्यवाणियां की है
वो 100% सत्य हुई है, सत्य हो रही है और सत्य ही होगी। बाइबल ऐसा हमें कहती है और हमारा अनुभव ऐसा कहता है। और ऐसा क्यों? कि उनके हर एक जो भविष्यवाणी उन्होंने की वो सत्य ही प्रमाणित हुई। गौर करने की बात है जिसे हमें जानना जरूरी है। पहली बात, उनके हर एक भविष्यवाणियां इसलिए सच्चाई से परिपूर्ण थी और अपने समय पर पूर्ण हुई क्योंकि उन्होंने केवल वही कहा जो उन्होंने परमेश्वर से सुना। उन्होंने केवल वही कहा जो परमेश्वर ने उनसे कहने के लिए कहा। यदि यिर्मयाह नबी की किताब उसके 26 अध्याय 5 पद को पढ़े तो इसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगनों में खड़ा हो, उन सब वचनों को जिन्हें मैंने उनसे कहने की आज्ञा दी है कह दे, एक शब्द भी ना छोड़ना। यहाँ पर परमेश्वर नबी को दर्शन देकर ये आदेश दे रहा है कि भवन के आंगनों में खड़े होकर वो भविष्यवाणी कर जो मैंने तुझसे कहा है, और एक भी शब्द ऊपर या नीचे ना हो। अर्थात कि जितनी बातें नबियों को यहोवा परमेश्वर के द्वारा दी जाती थी उतनी ही बातें वो लोगों से कहा करते थे। जितनी बातें परमेश्वर उन्हें कहने के लिए कहता था केवल उतनी ही बातें वो लोगों तक पहुंचाया करते थे। और इसलिए उनकी हर एक भविष्यवाणी सत्य थी क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो हुआ करती थी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं होता था। अपनी तरह से अपने तरीके से कोई भी बात उन्होंने नहीं कही, केवल वही बात कही जो परमेश्वर ने उनसे कहने के लिए कहा था। और इसलिए उनकी सारी भविष्यवाणियां जो भी उन्होंने किसी भी परिस्थितियों में किया वो सत्य साबित हुई और हो रही है। और दूसरी बात जो उनके भविष्यवाणी की सत्यता की बात है, और सत्यता के साथ में वो कहा करते थे, उसका कारण था कि जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन तमाम भविष्यवाणियों को किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उन्होंने लोगों से बातचीत की या परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया। दूसरा पत्रस पहला पद और उसके 21 आयत को पढ़े, पहला अध्याय की, तो उसमें क्या लिखा हुआ? पत्रस कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की इच्छा से हुई है, पत्रस कहता है। और दूसरी बात, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी बात उन्होंने अपने द्वारा या किसी मनुष्य के दबाव में कभी लोगों से नहीं किया, और जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने भविष्यवाणियां की, पवित्र शास्त्र कहता है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से या पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर उन्होंने भविष्यवाणी की। और इस कारण से उनकी हर एक भविष्यवाणी जो किसी भी परिस्थितियों में उन्होंने किया, किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने किया, वो अपने निश्चित समय पर सत्य प्रमाणित हुई, क्योंकि वो वही कहा करते थे जो परमेश्वर उन्हें बताया करता था। वो उतना ही कहते थे जितना परमेश्वर उन्हें कहा करता था। वो वैसा ही कहते थे जैसा कि परमेश्वर उनसे कहा करता था, और उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हुआ करता था। और दूसरा, वो जब भी कहते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर भविष्यवाणियां क्या करते, और इसलिए हर एक भविष्यवाणियां इस संसार के अंदर में जो उनके द्वारा की गई वो सत्य प्रमाणित हुई, हो रही है और होती रहेगी। अब वर्तमान में भी बाइबल काल के बाद, जब बाइबल लिखी गई उसके बाद में भी बहुत से लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की। नबियों ने, प्रचारकों ने, पास्टरों ने, ले प्रीचर्स ने, लेमेन ने, आम लोगों ने समय समय पर भविष्यवाणियां की है। अब वो भविष्यवाणियां कितनी सत्य है या उस भविष्यवाणियां में कितना झूठ है, वो आने वाले समय पर हम देखेंगे। क्योंकि मैं एक छोटा संदेश आपके मध्य में रखना चाहता हूं, इसलिए हम जब आने वाले संदेश में, दूसरे संदेश में मैं आपसे बातचीत करूंगा तो इस विषय में बातचीत करूंगा कि जो भविष्यवाणियां बाइबल के बाद में, बाइबल काल के बाद में या बाइबल लिखने के बाद में की गई, जो हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी सत्यता है और कितना झूठ है, हम
उस पर बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसे हम कैसे पहचान पाएंगे, इस पर मैं अपना अगला संदेश आपके मध्य में बांटूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह।